नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल क्रिस यादव रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं आज आप लोग को रिएक्शन वीडियो में दिखाऊंगा तेज प्रताप यादव जी का इंटरव्यू जो ब्रजभूषण मार्कंडे दुबे जी का यूट्यूब चैनल है, उसी पे लिया गया है। और दुबे जी ने खुद लिया है उनका इंटरव्यू और बहुत ज़बरदस्त उनका इंटरव्यू है। तो पहले देर ना करते हुए पहले आप लोग को इंटरव्यू देखना चाहिए, उसके बाद उस पर अपना वक्तव्य रखते हैं। तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर। तो विद्यावान से गुणी अति चातुर है, वो हनुमान जी का नाम है। उसी नाम पे हमारा नाम पड़ गया। जब नाम पड़ा तो स्वाभाविक है कि धर्म से जुड़ गए हम और धार्मिक हो गए। हम लोग के बाप दादा शुरू से पहलवानी, आप जानते हैं, हम लोग यादव समाज से आते हैं। किसी का अगर मोबाइल आप ले लीजिएगा, उसको ऐसा बेचैनी धर लेगा ना। तो हम युवाओं को, नौजवानों को ये कहना चाहेंगे कि एक दिन के लिए अपना मोबाइल दूर रख दीजिए। वही जनता का भी फरियाद सुनना है, हर एक लोगों का फरियाद सुनना है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा निपटारा हो सके। पिताजी तो जनप्रतिनिधि थे, माताजी व्यस्त थी, बाद में वो भी मुख्यमंत्री हुई। तो समय तो उन लोगों को नहीं मिलता रहा होगा पूजा पाठ करने का। समय मिलता था। हम बांसुरी भी बजाएंगे और बांस भी बजाएं। मेरे को खुद ही लाना पड़ेगा ना। तो आप कृपया कृपया मैं आपको आदेशित नहीं कर सकता। नहीं, मैं ले आता हूँ ना। भाग दौड़ के ज़िंदगी में भी हम थोड़ा सा अपने लिए समय पूजा पाठ में अपने आप को, राजगीर में सफारी का लोकार्पण का उसको शुरू करना, चालू कराना। कई एक जानवर जो थे वो सब अपने अंडर में आते थे। पहले जब मंत्री था तो मैं सबका देखभाल करना। तो जो डिपार्टमेंट था नेचर का, और वही नेचर का डिपार्टमेंट ये भगवान श्री कृष्ण का देन है। दोस्तों, हम हैं बिहार की राजधानी पटना में और जिन्हें हमारे सामने देख रहे हैं यह तेज प्रताप यादव जी हैं। बहुत इच्छा थी कि इनके साथ बैठें और कुछ बातचीत हो विभिन्न मुद्दों पर। धार्मिक प्रतिष्ठान के पूरक भी हैं, हमेशा आते जाते रहते हैं तमाम मठ मंदिर, सांस्कृतिक और ऐसे ऐतिहासिक स्थलों पर हमारी मुलाकात हुई। संयोग यह कि हमारे कुछ वीडियो आपने देखा था तो मुझे और भी अच्छा लगा, विशेष रूप से आल्हा उदल यूट्यूब का जो चैनल है आपका नाम से जी, उसको मैं बार बार देखा जी। हमेशा कहीं कहीं धार्मिक जगहों को आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को प्रस्तुत करते हैं जी। ये काबिलियत तारीफ़ है, हमको बहुत अच्छा लगता है। अब मैं हमेशा देखता रहता हूँ। अभी आल्हा उदल का आपने स्टोरी किया था, वो भी बहुत ज़बरदस्त था। किसी को इतिहास नहीं पता, लेकिन आपने ऑथेंटिक स्टोरी बनाया और शूट किया और डाला। लोगों को बहुत पसंद आया, हमको तो पसंद आता ही है। दोस्तों, बुंदेलखंड के सेनापति आल्हा के उस पैतृक किले पर हम गए थे जो खंडहरनुमा अब हो गया है। प्रदेश सरकार उसका ध्यान नहीं दे रही है। करोड़ों में वीडियो चला था, उसके बाद प्रशासन को ध्यान आया, लोग गए, जीर्णोद्धार की बात चल रही है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो आज हम कुछ बातचीत करेंगे। आपका आवास है, नेचर के साथ आप जुड़े हुए हैं जी। और इधर आम का वृक्ष है, आम का वृक्ष है और उधर आंवला है, पूरी तौर पर पर्यावरण है जी। तो आज मैंने एक नया रूप देखा है, लाठी भाजते हुए। लाठी भाजने का अभिप्राय यह है कि हम कृष्ण के वंशज हैं। वे बांसुरी बजाते थे, हम बांसुरी भी बजाएंगे और बांस भी बजाएंगे। वो तो आज मुहर्रम था जी, तो लोग ताजिया निकालते हैं, तो उसमें याद में अपना लाठी भाजते हैं जी। तो आप भी उनके साथ लाठी तो, बच्चों के साथ और तो उनका इच्छा था कि भाई लाठी पकड़ लें अथवा भाज लें, तो मैं भाई उनकी इच्छा को पूर्ण किया, मैं भाजा लाठी। अच्छा, कभी इसका अभ्यास रहा है कुछ लाठियों की भाजने का? अभ्यास तो नहीं रहा है, लेकिन हम लोग शुरू से, जैसे हम लोग के बाप दादा शुरू से पहलवानी, आप जानते हैं, हम लोग यादव समाज से आते हैं। और ये सब चीज़ तो भाई पहलवानी, लठबाजी, ये सब तो गाँव का ये चलता अब खत्म हो गई। पहले लाठी भाजते थे, पहले उड़ा कूदते थे, पहलवानी करते थे, वह चीज़ें अब धीरे धीरे लुप्त होते जा रही हैं। क्या नहीं लग रहा है कि जिस तरह से पहलवानी के क्षेत्र में सरकारों को, मैं पूरे देश की, केंद्र की सरकार को कह रहा हूँ और प्रदेशों की सरकार को, जिस तरह से पहलवानों को प्रश्रय देना चाहिए। पहलवानी तो बड़ा महंगा खेल हो गया। आप पहलवानी देख लीजिए महंगा हो गया, साथ साथ अखाड़ा भी देख लीजिए। कई पहलवान रहते हैं, मेहनत करते हैं, और कहीं ना कहीं देखिए कि ये जो पहलवानी है ये लुप्त होता चला जा रहा है और सरकार भी इसको पहल नहीं करती है।
जी। क्योंकि आप देखिए अभी जो नया नए गेम्स आ गए हैं, क्रिकेट हो गया, स्विमिंग हो गया, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा लोग फोकस करने लगा। अब पुरानी जो रीति रिवाजें हैं उसको लोग छोड़ते चले जा रहे हैं, वो लुप्त होती चली जा रही है। जी। तो ये चीज़ बचा रहना चाहिए, हमारा इतिहास बचा रहना चाहिए कि आगे की पीढ़ी आएगी तो वो भी जानेगी कि ये खेल क्या था, कौन सा खेल था। जैसे इसको कैसे प्रमोट करेंगे कुश्ती को? कुश्ती को प्रमोट, अब जैसे जो अभी तो हम सत्ता में है नहीं, अगर उस तरीके का कुछ जिम्मेवारी अगर मिलेगा, सत्ता में आएंगे तो फिर उसको प्रमोट किया जाएगा। मतलब गांव-गांव जो में चीज़ इसमें जो इसमें इंटरेस्टेड रहेगा वही इस चीज़ को उजागर कर सकता है, जिसको ध्यान नहीं रहेगा वो कहाँ से करेगा। यदि सत्ता में आते हैं तो न्याय पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर अखाड़े जहां लोग चाह रहे हों उस तरह से, अब तो समय बदल गया, गद्दा वाला समय बदल गया है। अब गद्दा वाला रेसलिंग वेसलिंग सब लोग कर रहा है, WWE देख रहा है सब। खल्ली जी हैं वो WWE में अपना जलवा भी कर रहा, अब तो वही सब चीज़ हो गया, अब उसी को इंटरेस्ट ले रहा है सब बच्चा सब। तो समय की मांग है कि इसको भी बढ़ाएंगे अत्याधुनिकता में। ये बढ़ता रहना चाहिए और ये अच्छी चीज़ है। अखाड़ा में तो खुद हनुमान जी पहलवानी किए हैं, वाह, जो पूजनीय है हनुमान जी। अब सवाल आया हनुमान जी पर। हनुमान चालीसा की भी बात कर लेते हैं। उसमें एक लाइन दिया गया है, तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर। तो विद्यावान से गुणी अति चातुर है, वो हनुमान जी का नाम है, उसी नाम पे हमारा नाम पड़ गया। क्या बात है, क्या बात है। जब नाम पड़ा तो स्वाभाविक है कि धर्म से जुड़ गए हम और धार्मिक हो गए। तेज प्रताप महाजगवंदन। कहिए कि आपको भारत की तीर्थों का हमने दर्शन किया है, कम ही उम्र में हम शुरू कर दिए पूजा पाठ, और दर्शन हुआ हर एक जगह। पूजा पाठ में किसका आराध्य जैसे ठाकुर जी है, कृष्ण भगवान है, अच्छा, तो इनका ज़्यादा महादेव जी हैं। महादेव जी हैं। हाँ, इन लोग का ज़्यादा विशेष हम अच्छा पूजा कर लेते हैं स्नान के साथ, कुछ हाँ, 2-4-10 मिनट कुछ ध्यान लगा लेते हैं, पूजा वूजा कर लेते हैं। तो पूजा बचपन से ही भाव आ गया? हाँ, बचपन से ही स्कूल में जब मैं पढ़ता था उसी समय से भाव आया कि शुरू कर देना चाहिए। अब पिताजी तो जनप्रतिनिधि थे, माताजी व्यस्त थी, बाद में वो भी मुख्यमंत्री हुई, हाँ तो जी, समय तो उन लोगों को नहीं मिलता रहा होगा पूजा पाठ करने का? समय मिलता था। हमारी अच्छा। माताजी जो थी वो छठ पर्व करती थी। हाँ। और छठ पर्व हम लोग का मूल्य था, महत्व था उसका, छठ का बिहार में खासकर। तो छठ पर्व जो है वो शुरू से हमारे घर में हमारी माताजी खुद हाथ से प्रसाद बनाना, लोगों को प्रसाद देना, तो आराधना, सूर्य भगवान सूर्य भास्कर को जल में जा करके अर्घ देना, तो शुरू से हमारा रहा है। तो पूजा पाठ तो सब लोग किए ही हैं। ध्यान लगाने मतलब के लिए। इतना पूजा पाठ तो नहीं किए हैं जितना हम करते हैं। अच्छा। हमको जिस फील्ड में हैं हम, कि जनता का भी फरियाद सुनना है, हर एक लोगों का फरियाद सुनना है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा निपटारा हो सके, ये हमारी पहल रहती है। तो ऐसे भाग दौड़ के ज़िंदगी में भी हम थोड़ा सा अपने लिए समय पूजा पाठ में अपने आप को या धर्म की किताबों पे उसको अध्ययन भी करने का काम करते हैं। पढ़ाई तो रात को समय मिलता होगा, दिन भर तो भीड़ भाड़ आना जाना, दिन भर भीड़ भाड़ रहा, कोई धार्मिक किताब हो गया उसको उठा लिया, अपना देख लिए, गाड़ी वाड़ी में पढ़ते हैं, देख लिए, फ्लाइट में पढ़ते हैं, फ्लाइट में, गाड़ी में, सब जगह। अब तो मोबाइल में ही आने लगा है किताब, सही बात। ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें सब किताबें रहती हैं सब, अब उसी में से देख के लोग पढ़ रहे हैं, कोई टैब में पढ़ रहा है। तो धीरे धीरे जो आधुनिक युग है उसमें परिवर्तन होता चला जा रहा है, लेकिन जहाँ जो आधुनिक युग जितना आ रहा है उसमें देख लें कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा है लोगों को। मोबाइल से, मोबाइल नेटवर्क से देखिए उसका जो रेज निकलता है कितना नुकसान होता है उससे, लेकिन फिर मजबूरी है, रखना भी पड़ता है, कोई नहीं भी रखता है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे युवा वर्ग को कि मोबाइल अगर है तो पढ़ाई लिखाई में सकारात्मक उपयोग करें, रात को उसको हटा करके सोएं? रात में उसको तो हटा के नहीं सोना चाहिए, हम भी रात में हटा देते हैं मोबाइल। अच्छा, हटा देते हैं? हाँ, क्योंकि एक दिन का ना जाने लोग जैसे पूजा पाठ जैसे करते हैं, हम किसी भगवान का आस्था है तो व्रत भी करते हैं। तो हम युवाओं को, नौजवानों को ये कहना चाहेंगे कि एक दिन के लिए अपना मोबाइल दूर रख दीजिए, वही व्रत है आपके लिए। अच्छा। नहीं रख पाएगा
नौजवान नहीं कर पाएगा। एक दिन के लिए एक दिन के व्रत यही कीजिए कि मोबाइल को दूर रख दीजिए, यही पूजा है। ये पूजा। क्योंकि अगर हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो सर है, हमारा जो ब्रेन है, वो सुरक्षित नहीं रहेगा तो आपको किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। यहाँ से हर एक चीज़ चलता है। और तभी हमारा परिवार को ब्रेन भी से- समय दे पाएंगे। हाँ। अगर मोबाइल अलग रखेंगे हाँ। तभी परिवार को भी समय दे पाएंगे, माता पिता बच्चों के साथ। हाँ। क्योंकि वह समय दे नहीं पा रहे। आजकल के माता पिता क्या हैं, जो नवयुवक माता पिता जो हो गए, पूर्व में पुराने लोग का ख्याल दूसरा था। उस समय तो उतना मोबाइल फ़ोन का, टेलीफोन का, इस सब का ज़माना नहीं था। लेकिन अभी युग के जो माता पिता हैं, वो लोग खुद ही खरीद के अपने बच्चों को मोबाइल दे दे रहे हैं, टैब दे दे रहे हैं। तो हम ऐसे माता पिता को भी यही कहना चाहेंगे कि आप भी खुद 1-2 दिन के लिए मोबाइल को अलग रखिए। यही व्रत है। यही व्रत है, लेकिन ये व्रत हो नहीं पाएगा कहीं से। सही बात है, यह व्रत हो नहीं पाएगा। जी। 1 घंटा 2 घंटा ही अलग कर दें, यह भी नहीं हो पाता है। 1 घंटा रात को नींद टूटती है तो फिर देखते हैं एक बार कि कोई मैसेज तो नहीं हाँ, है। कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई मैसेज तो नहीं आया, बेचैनी रहेगी। मोबाइल हर 1 घंटा के लिए किसी का अगर मोबाइल आप ले लीजिएगा, उसको ऐसा बेचैनी धर लेगा ना कि आप नहीं सोच सकते हैं। बांसुरी कब सीखा आपने बजाना? बांसुरी तो हम जब वृंदावन मथुरा जाने लगे, उसी समय हमारे दिमाग में आया कि हमारे ठाकुर जी कृष्ण भगवान बांसुरी वादन करते थे। सभी गायों को, गोपियों को, सबको इकट्ठा करते थे। पहाड़ों पे, जंगलों में, वनों में बंसी वादन उन्होंने किया। कृष्ण ने बजाया। बंसी वट है वृंदावन में एक जगह, हाँ। वहाँ पे कृष्ण ने बांसुरी बजाया। वो बंसी वट जो है वृक्ष, उसमें कान लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो बांसुरी की धुन की आवाज़ आती है। और ये प्रमाण है, ये सच्चाई है। रात के 12 बजे निधि वन में भगवान ठाकुर जी राधा रानी के साथ रास रचाते हैं। वहाँ से भी बांसुरी की आवाज़ आती है। जो ऐसे संत होते हैं, जो ऐसे पहुँचे हुए होते हैं, उनको सुनाई देता है ध्यान के माध्यम से, आस्था के माध्यम से, लेकिन वो लोग बताते नहीं हैं संसारिक लोगों को। आपको कभी अनुभूति ही हुई इसकी? अनुभूति हुई तभी तो बांसुरी बजने लगी, नहीं तो अच्छा। मेरे बस का कहाँ से। अब बांसुरी मेरे बस के कहाँ, बिना ठाकुर जी की कृपा से। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा हुई तब यह मन में आया कि बांसुरी बजाना चाहिए। जी। फिर सीखा और बजा करके। ये एक तरह से तनाव मुक्ति का भी कारण है, धर्म का भी एक व्यापक या मुरली का देखिए धुन जो होता है ना, वो बहुत मधुर होता है। और ऐसे मौसम में एक जगह बैठ के कोई अगर बांसुरी बजा रहा हो और उसका धुन अगर दूर तक जाए, कोई गुस्सा करने वाला भी रहेगा, एक पल के लिए सोचेगा कि धुन आ कहाँ से रहा है। मानसिक जो विकार आते हैं वो सब दूर होती चली जाती ऐसे मौसम में ना। है। ऐसे मौसम में तो बांसुरी बजना ही चाहिए। तो मैं चाहूँगा, अनुरोध होगा कि एक बार बज जाए। तो बांसुरी तो बज जाएगी, लेकिन बांसुरी रखी हुई उसको लाना पड़ेगा। कोई और ले आ सकता है ना? अभी तो कोई है नहीं। तो मैं अनुरोध करूँगा, हाँ, ये मैं बजा अवसर, दूंगा। हाँ, ये अवसर मैं चूकना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, मेरे को खुद ही लाना पड़ेगा ना। तो आप कृपया, हाँ। कृपया मैं आपको आदेशित नहीं कर सकता। नहीं, मैं ले लेकिन आता हूँ ना। जाइए। मैं ले आता हूँ। जाइए। हम तो मैं- दोस्तों अब तेज प्रताप जी बांसुरी ले आने के लिए जा रहे हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम और मन को स्वस्थ रखने के लिए संगीत की आवश्यकता होती एकदम है। जरूर। और संगीत में आपने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी को चुना है। जी। और भी आपका है, बहुत कुछ है, गुनगुनाते भी होंगे आप, कुछ गाते भी होंगे। तो जी। हमारे आग्रह पर आपने बांसुरी आप ले आए और फिर बजाएंगे जी, थोड़ा सा। मुरली वादन में। हाँ 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 हाँ, क्या बात। पहले रुक जाइए, हाँ। तो क्रॉस कर देंगे आवाज। इसका बहुत कम होता है।
वाह, क्या बात है, आनंद आ गया, आनंद आ गया। दोस्तों, यह रहा ऊधम सिंह के बारे में अंग्रेजों का खुफिया तंत्र। यह पता किया तो बताया गया, रिपोर्ट दिया कि यह फूलों के बागों में जाकर घंटों बैठता है और फूलों को निहारता है, फलों को देखता है, मधुमक्खियों और तितलियों को निहारता रहता है। रिपोर्ट में बताया या तो यह बहुत बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, साहित्यकार होगा, या फिर क्रांतिकारी। यह जो स्वभाव है बांसुरी वाला, यह क्रांति भी है। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, क्रांति होती थी, उसके स्वर से एकता का संचार होता था और फिर लोग बाग बाग हो जाते। जैसा आपने बताया, पशु पक्षियाँ, जीव जंतु, गाय, सब एक बार थिरकने लगते थे उनकी तरफ, रखने लगते थे। और भगवान शुरू से ही गीता में भी, और जो धार्मिक किताबें हैं जो भगवान से जुड़ी हुई हैं, गीता प्रेस का एक गर्ग संहिता आता है किताब, उसमें सभी भगवान की लीलाओं के बारे में, कब वो वन में जाते थे और वन को उन्होंने चुना, नेचर को चुना उन्होंने। जिस तरीके से पिछले बार सरकार में मैं पर्यावरण मंत्री था, तो पर्यावरण हमको संभालने के लिए दिया गया था। उस समय मैं बहुत सारा काम किया था वहाँ पर्यावरण के क्षेत्र में, वृक्षारोपण होना, प्लांटेशन होना, फिर से राजगीर में सफारी का लोकार्पण का उसको शुरू करना, चालू कराना, जंगल सफारी। कई एक जानवर जो थे वो सब अपने अंडर में आते थे पहले, जब मंत्री था तो मैं सबका देखभाल करना। तो जो डिपार्टमेंट था नेचर का, और वही नेचर का डिपार्टमेंट ये भगवान श्री कृष्ण का देन है। वो खुद वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे, नेचर के बीच में रह के वो बांसुरी, गाय चराना, बांसुरी मुरली वादन करना, वो सब किए भगवान ने। और फिर हस्तिनापुर में जा कर के पांडवों का लाज भी बचाए, राजनीति में भी आए वो, और पांडवों को जिताया भी उन्होंने। कौरवों की भारी सेना और पांडवों का छोटा सा सेना। लेकिन भगवान जब द्वारिका में थे, दुर्योधन गए भगवान के पास, अर्जुन भी गए, अर्जुन पहले से थे वहाँ। जब दुर्योधन गया तो जब भगवान लेटे हुए थे, कृष्ण भगवान, दुर्योधन को इतना सब घमंड हो गया उसको अंदर में कि हम राजा हैं। भगवान ने बोला बैठने के लिए, आसन दिया, बैठने के लिए बैठो दुर्योधन। तो पैर के पास, भगवान के पास नहीं बैठा वो, उसके अंदर वो अहम भाव, ये सारी चीज़ें थी। तो वो सिर के तरफ जा कर के भगवान के बैठ गया। भगवान से डिमांड किया कि हमको आपकी नारायणी सेना चाहिए। अच्छा। नारायणी सेना जो भगवान की थी, तो वो नारायणी सेना ले गया युद्ध के लिए, महाभारत के लिए। और अर्जुन जब गए, भगवान से मांगे कि आपको हम चाहिए। वाह। भगवान चाहिए, कृष्ण भगवान बोले कि आप हमारे पास रहिए, आप हमारे साथ रहेंगे तो हमारा बेड़ा ऐसे ही हम लोग लड़ाई जीत जाएंगे। तो चरणों के पास बैठे वो, भगवान का चरण से निकली गंगा, उसको महादेव अपने सीख इसमें सर में धारण करते हैं, जटाओं में, और वहाँ जटा से गंगा निकलती है। भगवान के पैरों से निकली हुई गंगा, पैर से जो गंगा निकली भगवान के, उसको महादेव ने अपने जटाओं में धारण किया, और जटा से गंगा बहती है। तो भगवान का, कृष्ण का सभी लोगों पे, पूरे एशिया में, पूरे विश्व में सब लोग इनको फॉलो करते हैं, फॉलोवर हैं इनके। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो? हम आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तेज प्रताप जी का। और दुबे जी ने खूब अच्छे प्रश्न भी किए और उनसे बातचीत अच्छी हुई, और देखकर हम तो बहुत खुश हुए। आशा करता हूँ आप लोग भी खुश हुए होंगे। तो धार्मिक चीज़ों पे भी बात हुआ, पॉलिटिक्स पे तो उतना नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा मोड़ा हुआ, लेकिन ज़्यादातर करके धार्मिक चीज़ों पे और सामाजिक चीज़ों पे बात हुई है। तो काफ़ी अच्छा लगा वीडियो, और मेरे को सबसे अच्छा लगा बांसुरी बजाना उनका, और
काफ़ी अच्छी बांसुरी बजा लेते हैं। अब अभी उसमें एक कमी और रह गया था, कमी ये था कि शंख नहीं बजवाया गया, नहीं तो शंख भी बहुत ज़बरदस्त बजाते हैं तेजू भैया, और तो शंख तो बजना चाहिए था लेकिन ध्यान में नहीं चढ़ा होगा। आगे कभी आशा करता हूँ कि गुरुजी जाएं, उनका इंटरव्यू अगर लें तो ज़रूर उनसे शंख बजवाएं, क्योंकि शंख भी बहुत काफ़ी अच्छे सुर में बजाते हैं। बांसुरी तो आप लोगों ने सुना ही कितने अच्छे सुर में बजाते हैं, और धार्मिक हैं थोड़ा ज़्यादा ही, कुछ अपन जितनी पूरे फैमिली उन लोगों में से सबसे ज़्यादा धार्मिक हैं। वो खुद उन्होंने क्लियर भी किया कि और लोग तो हैं, सभी लोग तो करते हैं लेकिन थोड़ा हम कुछ ज़्यादा करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी इच्छा है और सबका अपना अपना आज़ादी है। कोई शॉर्टकट में भगवान को याद करता है, कोई लॉन्ग तरीके से करता है, कोई 1-2 घंटे में ध्यान करता है, कोई 5 मिनट में करता है, लेकिन सभी लोग करते हैं किसी न किसी प्रकार से, भगवान का स्मरण करते ही रहते हैं लोग। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।